हेलो एस्पिरेंट्स, सो दिस इज सत्यम सर, योर सिविल सर्विसेज मेंटर। तो आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि आने वाले 24 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं। देखिए, बहुत कम टाइम बचा है, लगभग 20 से 25 दिन का टाइम है और ये टाइम बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि इस टाइम पे आते आते ना कहीं हमें एक एंग्जाइटी सी फील होने लगती है और हम बहुत लो फील करने लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट से हम लोग टच में रहते हैं। तो जब उनसे अक्सर बात होती है तो उनका कहना है कि सर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ याद ही नहीं आ रहा है और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये एक नेचुरल सी बात है जो सबके साथ होती है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? सिर्फ एक ही चीज मेरी आपको याद रखनी है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। अपने ऊपर भरोसा करिए और जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने प्रिपरेशन की है, वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, इस बात का भरोसा आप अपने मन में रखिए। देखिए, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है, जो वो है ना, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, है ना। और अगर आप सोचते हो कि थोड़ा टाइम और मिल जाता, जैसा बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर 1 महीना और मिल जाता तो शायद प्रिपरेशन और अच्छी हो जाती, तो ये एक्चुअली में होता नहीं है। अगर आपको 1 महीना और भी दे दिया जाए ना, तो उस 1 महीने के बाद भी आपको फिर से यही फील होगा कि थोड़ा टाइम और मिल जाता तो शायद और अच्छी प्रिपरेशन हो जाती। तो इसलिए इन सब बातों में नहीं पढ़ना। आपने जितना पढ़ लिया है, जैसा भी पढ़ लिया है, वो बहुत अच्छा पढ़ लिया आपने। अब आपको इस 20 से 25 दिन के टाइम पे कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हैं, थोड़ा इस 20-25 दिन में थोड़ा बैलेंस क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उन पे थोड़ा-सा और काम कर लीजिए। लेकिन नई चीज़ को आप करने की कोशिश मत करिए। कोई अगर आपसे सजेशन भी दे कि यार ये करंट का नया एक वो आया है, इसको तुम देख लो फटाफट, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर दीजिए, है ना? क्योंकि अब इतने कम टाइम पे अगर आप नई चीज़ के पीछे भागेंगे ना, तो जो आपने पहले से चीज़ें कर रखी हैं, कहीं न कहीं वो आपसे दूर हो जाएँगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे छूटा है कि एग्ज़ाम में वही आ जाएगा, है ना? अच्छा, एक चीज़ और है कि लास्ट मोमेंट पे आते-आते जो ये फ़ील आता है ना कि यार नहीं हो पाएगा हमसे, है ना? और आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, तो ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, है ना? आप ये चीज़ समझिए कि ज़रूरी नहीं कि जो आपने छोड़ दिया है वही एग्ज़ाम में आ जाए। बस आपको इस मोमेंट पे एक ही बात याद रखनी है कि जो कुछ मैंने पढ़ लिया एग्ज़ाम में वही आएगा। और आपको सुबह-शाम यही मैनिफेस्ट भी करना है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मेरा इस बार का प्रीलिम्स एग्ज़ाम ईज़िली क्वालीफाई हो जाएगा और मैं डेफ़िनिटली मेंस लिखूँगा या लिखूँगी। ठीक है? इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, किसी भी नेगेटिव पर्सन के साथ नहीं बैठना है, ना उसकी बात सुनिए, ऐसे लोगों को प्लीज़ अभी इस टाइम पे अवॉइड करिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है। सपोज़ दैट अगर लास्ट मोमेंट तक आते-आते आपको डर लग गया और आपने विथड्रॉ कर लिया, एग्ज़ाम में आप अपीयर नहीं हुए, तो आप सोचते हैं क्या होगा? आप पूरा 1 साल पीछे चले जाएँगे, फिर से वही प्रिपरेशन। तो ये 1 साल आपकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, है ना? तो इस साल को आप हाथ से जाने नहीं देना, इस टाइम को आपको। और उसके लिए आपको बस यही करना है कि पॉज़िटिव रहना है, हर तरीके से पॉज़िटिव रहिए और ईज़िली एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा आपका, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगा, ये जो 20 दिन का टाइम है ना, इसमें आप 1-2 चीज़ें ज़रूर कर लीजिए। थोड़ा-सा रियल टाइम एक्सपीरियंस ले लीजिए पेपर का। आपको करना क्या है, आप एमसीक्यूज़ लगाइए, रियल टाइम पे वॉच रखिए, ठीक है? उससे क्या होगा ना, एक टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। कई बार होता क्या है कि आपको चीज़ें बहुत सारी आती हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से पता चला लास्ट के 10-12 क्वेश्चन छूट गए, आप वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो ये थोड़ा-सा इस पे आपको ध्यान देना है और ये हो सकता है अगर आप इसको ढंग से मैनेज कर पाएँ तो आप 10 से 5 क्वेश्चन का आपको एडवांटेज मिल जाए और अगर नहीं कर पाए तो यही 10-12 क्वेश्चन आपको बाहर कर दें। तो थोड़ा-सा अब इस टाइम पे ना, जो मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि कुछ नया नहीं पढ़ना, हाँ, जो आपने पढ़ा है उसके लिए एमसीक्यू ज़रूर लगाइए, है ना? और एक रियल टाइम एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करिए। क्योंकि ये जो 20 दिन है ना, ये मान के चलिए ये आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ होने वाले हैं। ये आपको या तो बनाएँगे या बिगाड़ेंगे। बनाएँगे ऐसे कि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट रहिए और बिगाड़ेंगे ऐसे कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, तो जो कुछ आपने पढ़ा है वो भी हाथ से चला जाएगा। तो ऐसा करने की भैया बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अपने ऊपर अगर भरोसा नहीं है ना, तो चीज़ें आती हुई भी छूट जाती हैं और जो इंसान अपने ऊपर भरोसा करता है ना, उसको ऊपर वाला भी साथ देता है। वो आपने सुना होगा, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। तो इसको आपको थोड़ा-सा अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में, ठीक है? कॉन्फिडेंट रहिए बिल्कुल, एग्ज़ाम निकलेगा, 100% निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम निकलने से। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं एंड यू नीड सम टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम अस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मेंशन है, आप वहाँ अपनी क्वेरी करिए, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट?
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।